नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश हाथ पैर धोने ही जाता है अपने कमरे में, लेकिन फिर निकल के आता है और कहता है अमृता से कि तुम तब तक लहसुन छील दो, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ और चटनी बनाता हूँ। अमृता बहुत गुस्से में रहती है, लेकिन कुछ बिना बोले बस उसको जाने देती है और फिर लहसुन छीलने लगती है। लहसुन छीलने के बाद वो तब तक में अविनाश आ जाता है और कहता है, इतनी सारी लहसुन, तुम क्या भंडारा बैठाना है तुम्हें? मुझे नहीं पता कि चटनी में कितनी लगती है, और तुमने छीलने को कहा तो मैं बस छील रही थी। तुम्हें जितना चाहिए उतना लो, और जो नहीं चाहिए वो लहसुन, छीला हुआ लहसुन खराब नहीं होता, ठीक है? तुम्हें जितना लगेगा तुम यूज़ करो ना। हाँ ठीक है, गुस्से में इतना क्यों हो, मैं बना लेता हूँ चटनी। फिर वो चटनी बनाने लगता है, धनिया पत्ता का, पुदीना, दोनों को मिक्स करके। तो जब वो चटनी बना लेता है उसके बाद कहता है, पराठे तब तक सेको ना, मैं चटनी बना रहा हूँ। हाँ। फिर वो चटनी जब तक बना रहा होता है तब तक अमृता आलू भर के पराठे बना रही होती है और उसे तुरंत गर्मा गर्म परोस रही होती है। उसके थाली में डालते जा रही थी, लेकिन वो खा नहीं रहा था। अमृता कहती है, क्या हुआ, खा लो, खाने के लिए तो मरे जा रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने कहा तुम्हें बहुत भूख लगी है। अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है, मैं खा रहा हूँ ना, तुम डालो ना। क्या तुम एक साथ 5-6 रोटियां खाओगे? एक एक करके ना खाओगे तो खाओ, तुम डालो तो। अमृता सारी रोटियां सेक कर उसके थाली में दे देती है और उसके बाद अमृता किचन साफ करने लगती है। जहाँ अविनाश कहता है, अरे तुम्हें खाना नहीं है? मैं खा लूँगी ना, बाद में। बाद में? कब बाद में? जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, किचन विचन साफ़ हो जाएगा, तब मैं खा लूँगी। तुम खाओ ना आराम से। क्या इतनी रोटियां थी? तुमने अब तक एक भी रोटी नहीं खाई है और तुम्हें बस इतनी रोटियां लग रही है? वो 8 रोटियां हैं। हाँ मुझे पता है 8 रोटी है, लेकिन फिर भी ये बस इतना ही है। क्या चाहते हो, मैं ना खाऊं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो फिर तुम खा रहे हो तो खाओ ना, मैं खा लूँगी बाद में। तुमने अपने लिए रोटी रखी है ना? हाँ मैंने रखी है, तुम खाओ चुपचाप। ठीक है, मैं खाता हूँ। फिर अविनाश टेबल पे से उठता है और किचन में चला जाता है और जाकर देखता है सारे बर्तन उठाकर कि एक भी रोटी नहीं है। अमृता उसे कहती है, क्या हुआ, तुम किचन में क्या कर रहे हो? रोटी कहाँ है? रोटी मैंने खा ली, मेरे पेट में। मेरे खाने से पहले तुमने रोटी भी खा ली? तुमने बना भी लिया, किचन भी साफ कर लिया, रोटी भी खा ली? तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम अपना खाओ ना और खाकर बर्तन मान देना। ठीक है, मैं दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। अमृता और अविनाश दोनों ही एक दूसरे को पहले देखते हैं और उसके बाद अविनाश अमृता का हाथ पकड़ उसे अपने खाने के टेबल पे लेकर जाता है और बैठाता है और फिर उसे रोटी तोड़कर खिलाने लगता है। जहाँ अमृता कहती है, क्या हुआ, क्यों बैठा रहे हो, क्या काम है तुमको? और इधर अविनाश रोटी तोड़कर उसे खिलाना शुरू कर देता है। जब रोटी अमृता के मुंह के पास आता है तो अमृता कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम्हें खाना था। हाँ, पर हम हमेशा साथ में खाते हैं, अब अलग से क्यों खाएं? ये सुनकर अमृता एकदम से शांत हो गई और अविनाश के हाथ से खाने लगी। अविनाश 2 बाइट खिलाने के बाद
अमृता से कहता है अब खाओ भी। अमृता कहती है बस इतना ही खिलाना था तुम्हें। क्या चाहती हो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं? हाँ, तुम खिला रहे हो तो मुझे खिलाओ। ओह, ऐसा क्या? मुझे लगा कि तुम ये चाहती हो कि मैं बस तुम्हें एक बार खिला दूँ तो काफ़ी नहीं है क्या? मुझे सच में खिलाना पड़ेगा? ठीक है, खुद ही खाओ, मैं चलती हूँ। या तुम छोटे बच्ची हो क्या? इतने बचपनों जैसे हरकत क्यों करे? तो तुमने ऐसा क्यों हरकत की है? यहाँ लाकर बिठाया और खिला रहे हो, और फिर जब मैंने कहा कि कंटिन्यू खिलाने तो तुम्हें हाथ में दर्द हो गया। तुम्हें पता है मुझे मुझे हमेशा से मेरा मन था कि मैं अपने पापा के हाथ से खाऊं। बचपन में मेरे पापा हमेशा मुझे खाना खिलाते थे। बड़े होने के बाद उन्हें लगा ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं खिलाते। तो तुम्हें दूसरों के हाथ से खाना खाना इतना पसंद है? दूसरों के हाथ से नहीं, मेरे अपनों के हाथ से मुझे खाना खाना पसंद है। और जब मेरे अपने मुझे खिलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तब तो इसी बात पे तुम्हें और खाना चाहिए। चलो मुँह खोलो, आ करो आ करो। अमृता अविनाश को ऐसा करते देख बहुत खुश होती है, और अविनाश जब ऐसा कर रहा होता है तो अमृता उसके चेहरे को देख बहुत ज़्यादा शर्माती भी है और खाती भी है उसके हाथ से। और वो बहुत मज़े से दोनों अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। जहाँ अविनाश कहता है एक बात बताओ, रोटी नहीं थी तो तुमने झूठ क्यों कहा कि रोटी है, तुमने खा ली है? तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने खाया? क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। हो सकता है तुम सारी रोटियां खा लो। अगर मुझे भूख लगी, अगर मैंने सारी रोटियां खा भी ली तो तुम अपने लिए कुछ नहीं रखोगी? मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद के लिए इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मुझे जो मिलेगा मैं खा लूँगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें भूख लगी थी और तुम्हें ये पसंद भी है तो मैंने सोचा कि तुम खा लो। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी आता है मैं उसका अच्छे से ख्याल रखना पसंद करती हूँ। क्या मतलब? अगर कोई भूखा है और उसे खाने की ज़रूरत है तो मैं अपना खाना उसे दे दूँगी। तुम इतनी अच्छी कब से हो? मैं हमेशा से इतनी अच्छी थी, बस तुम्हें पता नहीं था। ओह, आई एम सॉरी। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम सच में इतनी अच्छी हो। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। ओह, मुझे रोना आ रहा है। बकवास बंद करो, मुझे भूख लगी है और खिलाओ। अरे मुझे भी खाना है। नहीं, तुम मुझे खिलाओगे। अमृता अविनाश का हाथ पकड़ती है और अपने तरफ रोटी करती है। अविनाश कहता है देखो ये रोटी मेरी है और ये हाथ भी मेरा है, मैं खाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खिलाओगे। ये हाथ भले तुम्हारा हो लेकिन ये हाथ मैंने पकड़ा है, तो ये हाथ मेरी तरफ बढ़ेगा, ना कि तुम्हारी तरफ। मुझे चाहिए रोटी। नहीं, मैं खाऊंगा। फिर उसी में अविनाश उठ जाता है चेयर से और अपने हाथ का रोटी मुंह में डाल लेता है। ये देखकर अमृता मुंह बनाकर बैठ जाती है। अविनाश कहता है, फिर रोटी तोड़कर अमृता के मुंह के पास ले जाता है और कहता है खा लो, आई एम सॉरी, खा लो। अमृता मुंह घुमाते रहती है। फिर अविनाश कहता है जानती हो खाने को कभी ना नहीं कहते। तुम्हें अगर ये मैनर्स नहीं सिखाए गए हैं तो मैं सिखा देता हूँ। खाने को कभी भी ना नहीं कहते, खाने का अपमान होता है। फिर अमृता बड़ा सा मुंह खोलती है और रोटी एकदम से अपने मुंह के अंदर डाल देती है, और ऐसे में अविनाश को दांत लग जाता है।
जहाँ अविनाश अपना हाथ जोर से झटकते हुए कहता है, तुमने मुझे दांत काटा। हाँ तो मुझे रोटी पसंद है इसलिए मैं खा रही हूँ। ओह तुम बहुत बुरी हो। मुझे ये चटनी भी बहुत पसंद है। फिर अमृता अपना हाथ लगाती है और फिर खाना शुरू कर देती है। फिर इस बार अविनाश को वो खिलाती है और कहती है, ये लो मेरे हाथ से खा लो। अगर मैंने तुम्हारा हाथ दांत काट दिया है तो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई, मतलब मेरे हाथ से खा लो। मैं अगर तुम्हें दांत काट दूँ तो तुम नहीं काटोगे, ये मुझे पता है। और मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लग गया, मुझे पता है। ठीक है। फिर दोनों जन खाना वाना खा लेते हैं। फिर हम अविनाश कहता है, आज मैंने बहुत खाना खा लिया। ओह लगता है मुझे आज बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कल। लगता है बहुत ज़्यादा हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने भी बहुत ज़्यादा खा लिया आज लगता है। चलो वॉक पे चलते हैं। फिर दोनों नाइट वॉक के लिए निकल जाते हैं। फिर नाइट वॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। तभी अमृता कहती है, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे ना? मतलब मुझे अच्छा लगा आज जिस तरह से हम एक प्लेट में खाना खा रहे थे। तुम्हें अच्छा लगा? तुम कहो तो मैं रोज़ तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ एक प्लेट में। नहीं, चावल तो नहीं खा सकते हम साथ में। क्यों? तुम बहुत गंदे तरीके से खाते हो। तुम्हारा थाली बहुत गंदा रहता है, तो तुम मेरे बाद खा लेना। हाँ, ताकि मैं तुम्हारा थाली साफ कर सकूँ, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी गंदा नहीं करता। तुम गंदा नहीं करते? तुम्हें पता है तुम्हारी थाली कितनी गंदी रहती है? इतना मेसी करके कैसे खा सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चावल तो नहीं खा सकती, रोटी खा लूँगी। हाँ ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सच कहता हूँ, मैं इतना गंदा नहीं करता हूँ। सच बताओ, सच में गंदा करता हूँ क्या? ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह तुम खाओगे ना तो मैं तुम्हें बताऊँगी। क्या सच में तुम मुझे बताओगी? नहीं, तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो चीज़ ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हें पसंद हो। मतलब हो सकता है कि तुम्हें वैसा खाना खाना पसंद है क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर मैं तुम्हें रोकूं टोकूं तो क्या ये सही होगा? नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आएगा ज़्यादा। तब जो तुम्हें सही लगता है तुम करो, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगी। और रही बात साथ में खाने की, तो हम रोटी तो साथ में खा ही सकते हैं। ये ठीक है, चावल ना सही रोटी सही। लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। क्यों? तुम जब मुझे इस तरह से टोकती हो, रोकती हो, बताती हो कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कब तुम्हें टोका? मैंने कब रोका? ये जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, मतलब बहुत सारी लड़कियां होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को टोकती है, ऐसे न मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इसको मत देखो, ऐसे जगह मत जाओ। अच्छा, लड़के क्या नहीं करते हैं? हाँ वो भी तो करते हैं। वो भी कहते हैं कि तुम यहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। हम्म पर मुझे कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ा ना। नहीं, तुमने कभी नहीं कहा, क्योंकि तुमने ऐसा कभी कोई कपड़ा पहना ही नहीं। तुम हमेशा से खुद ही अपना ख्याल रखा ते आई हो, और तुमने हमेशा ही अपने कपड़ों को ऐसा रखा जिससे कोई भी तुम्हें गलत तरीके से ना देखे, और इसलिए मुझे कभी टोकना नहीं पड़ा। लेकिन अगर तुम ऐसे कपड़े सच में पहनने वाली हो तो मैं कहूँगा कि
तुम ऐसे कपड़े मेरे सामने पहनना, दूसरों के सामने मत पहनना। और अगर तुम्हें पहनना हो तो घर पे पहनना, खुद की फ़ोटोज़ खींचना, पर इंटरनेट में अपलोड मत करना। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। मतलब मुझे लगा था तुम थोड़ा बहुत बोलोगे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोक टोक रहा हूँ इस मामले में, पर मैंने कभी तुम्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए देखा नहीं, तो मुझे कभी रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर तुम ऐसे कपड़े पहनना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे कपड़े तब पहनो जब मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और अगर ऐसे कपड़े पहन के तुम्हें बाहर भी जाना है तब भी तुम तब पहनना जब तुम मेरे साथ रहो। मतलब अगर तुम किसी और के साथ रही या फिर तुम अकेले गई तो ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम एक समझदार लड़की के साथ हो जो इंडिपेंडेंटली अपना ख्याल रख सकती है और हमेशा से अपना ख्याल रखते आई है। तो मुझे इस बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है किसी और से, और ना ही मुझे किसी और की फ़िक्र की ज़रूरत है। पर मैं फिर भी तुम्हारी फ़िक्र करूँगा। तुम चाहे जैसे कपड़े पहनो, तुम चाहे जैसे रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी फ़िक्र करूँगा। समझी? समझ गई? तो तुम भी मुझे सिर्फ ये मत कहो कि तुम गोवा के बीच में जाओगे और उस तरह के कपड़े पहनोगे। क्या मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बॉडी किसी और को दिखाओ, खास करके उन लड़कियों को जो तुम्हें बस ताड़ने आई हुई होती है। कोई जेलस से लगता है, किसी का दिल चल रहा है। वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे लड़कों का ये आउटफिट नॉर्मल है। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखा? तुम कहो तो मैं दिखा दूँ। तुम पागल हो क्या? अजीब अजीब बातें करते हो। अमृता ये कहकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ विनाश उसके पीछे पीछे भागता है और कहता है, उसके सामने आकर उल्टे कदम चलने लगता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। तुम चाहती हो कि मैं शॉर्ट्स पहनकर, हाफ स्लीव्स शर्ट पहनकर ऐसे गोवा के बीच में ना घूमूं, लेकिन तुम ये भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वैसे तुम मुझे देखो। तो एक काम करता हूँ, तुम चाहो तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने ही ऐसे रेडी होकर आता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। कल वैसे भी छुट्टी है। छुट्टी किस बात की? तुम भूल गई हो क्या? पूरे दिन काम कर कर के संडे है कल। इतनी जल्दी संडे भी आ गया? पूरे हफ्ते काम करने वाली लड़की को लगता है जैसे छुट्टी ही नहीं होती है। तुम्हें काम इतना पसंद क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें काम इतना पसंद क्यों है, बताना ज़रा। मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे काम पसंद है। लेकिन मैं इतना भी काम के पीछे पागल नहीं हूँ कि मैं छुट्टी भूल जाऊँ। मुझे सच कहूँ तो मेरी लाइफ में पहले काम और मैं ही थी। मुझे काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था, पर तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मुझे काम के अलावा भी बहुत कुछ दिखने लगा। इसलिए थैंक यू मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हारे लिए बोलना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ कहना चाहिए, पर तुम कह रही हो। हम्म हम्म, वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। क्या मतलब? इस टी शर्ट में, ये नीला कलर का टी शर्ट। तुम पहली बार मुझे देख रही हो क्या इस कलर में? नहीं, मैंने पहले भी देखा है तुम्हें।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है अच्छी लग रही होगी।